बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। ईरान पर हमले बंद करो, अमेरिका तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम आग फैला रहे हो, इस आग में तुम खुद जल सकते हो। चीन ने, रूस ने अमेरिका पर बिजलियां गिरा दी हैं। खबरदार, ईरान पर कब्जे की कोशिश मत करना। चीन और रूस ईरान का साथ देते रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान के पानी के प्लांट्स पर आज अमेरिका ने बमबारी की है और हजारों लोग ईरान में पानी से महरूम हो चुके हैं। और फिर ईरान में अमेरिकी जहाजों को गिराने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक और अमेरिकी जहाज के गिराने की ताज़ा वीडियो ईरान की फौज ने जारी कर दी है। लबनान पर हमले नहीं रुके हैं। लबनान की जंग तेज हो चुकी है और अब इसराइल ने गजा की जंग भी दोबारा शुरू करने की तैयारियां तेज कर ली हैं। इसराइल की तरफ से लबनान और गजा और ईरान, यमन, इन चार जगहों पर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयां होने वाली हैं। सूरत हाल बहुत ज्यादा मशक़ वुस्ता में कशीदा है। अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ डील की और मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरी तरफ ईरान पर हमले करता है। पहले आप ये खबर देखें। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे का मुआहिदा करीब है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हतमी फेज़ में मरहले में दाखिल हो चुके हैं और जल्द ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ा मुआहिदा हो जाएगा, जिसके बाद मशरिक़ वुस्ता में अमन ही अमन होगा। ये अमेरिकी नायब सदर का बयान है। लेकिन ऐन इस वक्त जब अमेरिकी नायब सदर ईरान के साथ डील की और अमन की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान पर हमले होते हैं, बमबारी होती है। अमेरिका ने 3 अलग अलग राउंड्स में ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है। सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ईरान के जो पानी के प्लांट्स हैं उन पर बमबारी हुई है। जो मेरे सामने ताज़ा खबर और वीडियो मौजूद है कि ईरान के पानी के प्लांट्स पर जहां अमेरिका ने आज बमबारी की है, उस प्लांट की वीडियो जारी की है ईरानी मीडिया ने, जिसमें बताया गया है कि 20,000 से भी ज़ायद जो लोग थे जो इन पानी के प्लांट से मुतासर होते थे, वो पानी पीने से महरूम हो चुके हैं। ईरान के अंदर पानी नहीं है। ज़्यादातर पानी डिसैलिनेशन प्लांट्स के ज़रिए से हासिल किया जाता है, यानी समंदर के पानी को साफ करके इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अगरचे ज़्यादा बड़े प्लांट्स पर हमला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल 2 प्लांट्स ऐसे थे जहां पर 20,000 से भी ज़्यादा लोग थे जो पानी लेते थे और वो पानी से महरूम हो चुके हैं। इससे पहले ईरान में जो पुल थे, सड़कें थीं, उन पर बमबारी हुई और रेलवे के पुलों को उड़ाया गया, ट्रैक को निशाना बनाया गया और पब्लिक जो हेल्थ केयर के सेंटर्स थे वो टारगेट हुए और इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को टारगेट किया गया ताकि लोग बेरोजगार हो जाएं। और अब पानी के प्लांट्स पर हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान ने कहा कि हमारे पानी के प्लांट्स पर जो हमले हो रहे हैं, इनका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। अगर अमेरिका बाज ना आया तो हालात अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आज अभी ताज़ा खबर आई है ईरानी वजारत खारजा की। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि एक तरफ अमेरिका बातचीत, मुज़ाकरात, अमन और डिप्लोमेसी की बात करता है और दूसरी तरफ अमेरिका बार बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हम पर हमले कर रहा है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं और हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये ईरानी वजारत खारजा की ताज़ा स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ सुनिए किराम, रूस और चीन दोनों मुल्कों की तरफ से अमेरिका को खबरदार किया गया है। चीन ने कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है और अमेरिका इस जंग की आग को फैला रहा है। मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी का जिम्मेदार चीन ने कहा कि अमेरिका है। अमेरिका चाहे तो ये आग और ये बदअमनी खत्म हो सकती है। अमेरिका ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात में आगे नहीं बढ़ रहा है, उल्टा हमले शुरू कर रहा है। ये अमेरिका की तरफ से दुश्मनी और अमेरिका की तरफ से हटदर्मी की वाज़ेह अलामत है। चीन खबरदार करता है कि मशरिक़ वुस्ता में तेल और एनर्जी के सेक्टर्स पर लड़ाई मत छेड़ी जाए और आबना हुर्मुज़ को फौरी खोला जाए। अमेरिका की वजह से आबना हुर्मुज़ बंद है। इससे पहले आबना हुर्मुज़ खुला था। जब से अमेरिका ने जंग शुरू की है तब से आबना हुर्मुज़ बंद है और दुनिया का तेल मुतासर है। और चीन के मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका दरअसल चीन की एनर्जी ज़रूरियात को तबाह कर रहा है ताकि अमेरिका के इन हमलों के ज़रिए से चीन को तेल ना मिल सके। ईरान से जो तेल 2 लाख बैरल से ज़्यादा का रोज़ाना चीन खरीदता है वो ना मिले और बाकी अरब मुल्कों से जो तेल आबना हुर्मुज़ के ज़रिए से 5 मिलियन बैरल रोज़ाना चीन को मिलता है वो ना मिले। लिहाजा चीन ने कहा कि ये आग अमेरिका तुम फैला रहे हो, इस आग में तुम भी जल जाओगे। ये चीन ने खबरदार किया है अमेरिका को। रूस की तरफ से ताज़ा तरीन बयान सामने आता है कि इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है अमेरिका का आज फिर ईरान पर हमला करना। रूस वाज़ेह करता है कि ईरान पर हमले बंद किए जाएं। ये खुली जारियत है। ये एक तरह से आलमी कवानीन को रोंदना है, तोड़ना है। अमेरिका और उनके वेस्टर्न इत्तेहादी इंसानी हकूक़ की बात तो करते हैं, आलमी कवानीन की बात तो करते हैं,
लेकिन इन आलमी कवानीन को जब ईरान के खिलाफ तोड़ा जाता है, ईरान के ऊपर हमला करके, तो इस पर वो खामोश हो जाते हैं। रूस अगर कोई ऐसा मामला करे तो रूस को आलमी कवानीन तोड़ने का मुतरादिफ करार दिया जाता है, और ख़ुद अमरीका रोज़ाना ईरान पर हमले कर रहा है और इसे आलमी कवानीन के ज़रिए से पकड़ा क्यों नहीं जाता है। रूस वाज़े करता है कि हम ईरान की मदद कर रहे हैं, ईरान का साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे। रूस और ईरान में मुश्तरका दिफाई मुआहिदा है, हम अपने पड़ोसी इत्तेहादी दोस्त मुल्क को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये रूस की वजारत खारजा की तरफ से ताज़ा स्टेटमेंट जारी होती है। इसके अलावा नज़ीर काम, एक और बड़ी खबर यह है कि आज ईरान ने अमेरिका के $35 मिलियन के नए जंगी MQ-9 ड्रोन्स को गिरा दिया है। ये ड्रोन बू शहर में जाम एक जगह है, वहां पर गिराया गया है। इस ड्रोन को गिराने की जो वीडियो है वो भी ईरानी मीडिया पर जारी कर दी गई है। आप ये वीडियो हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेरिकी MQ-9 जंगी ड्रोन को ईरान ने इंटरसेप्ट किया, उसे पकड़ा और उसे मार गिराया। $35 मिलियन का मतलब यह है कि ये $3.5 करोड़ का एक महंगा तरीन अमरीकी ड्रोन है। अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर की कीमत भी $35 मिलियन है, जो 2 दिन पहले तबाह हुआ था, जिसके रद्देअमल में आज अमेरिका के बकौल ईरान के ऊपर 20 से ज़्यादा मकामात पर बमबारी हुई है। अब अमेरिका के पिछले 10 से 12 दिनों में जो ईरान ने जंगी ड्रोन MQ-9 गिराए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 6 से 8 के दरमियान है। जी हाँ, 6 से 8 जंगी ड्रोन तैयारे अमेरिका के पिछले 10 से 12 दिनों में तबाह हुए हैं। कैसे? 8 जून को इराक करबला के अंदर 2 दिन पहले एक जंगी ड्रोन अमेरिका का तबाह हुआ। फिर 6 जून को जजीरा किशम के अंदर अमेरिका का एक जंगी MQ-9 ड्रोन तबाह हुआ। फिर 3 जून को भी ईरान के समंदर के करीब अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया गया। इसी तरह से 1 जून को और 31 मई को भी 2 ड्रोन, बल्कि वो कुवैत पर जो ईरान ने मिसाइल मारे थे अमरीकी अड्डे पर, वहां हैंगर में खड़े हुए थे, तो 2 ड्रोन वहां भी तबाह हुए हैं। तो इससे पहले अमेरिका के 24 ड्रोन, जो अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट है उसमें साबित हुए हैं कि वो तबाह हुए थे। और उसके बाद भी, यानी 8 अप्रैल से सीज फायर है, तो अब तक के तकरीबन अमेरिका के कोई 12 से 15 के दरमियान कुल ड्रोन गिरे हैं। 24 वो और 12 मजीद शामिल कर लिए जाएं तो ये तकरीबन 36 के करीब ड्रोन बनते हैं। और यमन के अंदर भी चंद दिन पहले एक ड्रोन अमेरिका का MQ-9 तबाह हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के महंगे तरीन जो ड्रोन्स हैं MQ-9 रिपर, वो तबाह हो रहे हैं जंगों के अंदर, और वो भी ईरानी टेक्नोलॉजी से, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान उनको इंटरसेप्ट करता है। अमेरिका के पास 160 से 70 ड्रोन थे, अब अमेरिका के पास 100 से भी कम रह गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में अमेरिका के ड्रोन नाकारा हो रहे हैं। तो अमेरिका $1 अरब से ज़ायद मालियत के ड्रोन अब तक तबाह करवा चुका है। इतना बड़ा नुकसान अमेरिका इसराइल की खातर करवा रहा है। अमेरिका के अंदर इसराइल की मदद या इसराइल की खातर अपने नुकसान बंद करवाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। यहां पर मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखूंगा कि इस वक्त इसराइल के लबनान पर हमले बदस्तूर जारी हैं। ईरान ने कहा था कि अमेरिका के साथ जंग का खात्मे का मुआहिदा तब होगा जब लबनान पर हमले रुकेंगे। अभी जो मेरे सामने ताज़ा तरीन खबरें हैं कि लबनान पर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी जारी है। मुख्तलिफ शहरों पर हमले हो रहे हैं, बिलखुसूस टायर यानी सूर का इलाका है जहां बमबारी चल रही है, और वहां से लाखों लोगों को जबरन नकल मकानी पर मजबूर भी किया गया है। मुख्तलिफ ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक जो पिछले 24 घंटों में इसराइली फ़ौज ने कहा कि जो हमने हमले किए हैं, उसमें जो सूर शहर है वहाँ से हिजबुल्लाह के और दीगर इलाकों, जो जनूबी लबनान के इलाके हैं, वहाँ से हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए हैं। ये इसराइली फ़ौज का बयान है। जबकि इसराइल के ताज़ा हमलों में 10 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। ये लबनानी मीडिया और अल जज़ीरा और बाकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लबनान के अंदर इसराइली फ़ौजें मौजूद हैं। इसराइली फ़ौजें सूर शहर पर यानी टायर शहर पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही हैं, और इसराइली मीडिया बता रहा है कि लबनान के जो ड्रोन हमले हैं वो तेज़ हो चुके हैं, और इसराइली फ़ौजों को आगे बढ़ने से, कब्जा करने से रोकने की मुहिम चलाई जा रही है हिज़्ब गिरोह की तरफ से, ताकि इसराइली फ़ौज आगे कब्जा ना कर सके। याद रहे, इसराइल ने जनूबी लबनान के लितानी दरिया पर कब्जा कर लिया है, और इसी तरह से जो वहाँ पर तारीख़ी किले हैं वहाँ भी इसराइली फ़ौजें मौजूद हैं। 1000 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद का रकबा इसराइली मीडिया और तजियाकारों के मुताबिक कब्जा कर लिया गया है। अब आप तसव्वुर करें, गज़ा पर पहले इसराइल ने कब्जा किया, 365 मुरबा किलोमीटर कुल गज़ा का रकबा है, उसमें से 200 किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा इसराइल के पास है, 60% से ज़ायद। और अब लबनान पर भी कब्जे की मुहिम तेज़ कर दी गई है। और यही नहीं, इसराइल लबनान के अलावा गज़ा की जंग भी दोबारा शुरू कर रहा है। TRT अरेबिक टर्किश मीडिया है, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली आर्मी चीफ ने गज़ा का दौरा किया है और यह कहा है कि गज़ा की मुहिम जारी रहेगी, और गज़ा में अपने बकिया अहदाफ को, जो जंग के ज़रिए से हासिल नहीं हो सके थे या जंग बंदी के दौरान बरकरार हैं, पूरे नहीं हुए, उनको हासिल किया जाएगा। सादा लफ्ज़ों में गज़ा की जंग दोबारा शुरू की जाएगी। ये इसराइली प्लान है, मंसूबा है, TRT अरेबिक ने जाहिर किया है। नज़ीर क्या हकीकत यह है कि गज़ा में जंग बंदी नहीं है। रोज़ाना गज़ा पर हमले होते हैं, गज़ा में शहरियों को मारा जाता है, और न सिर्फ गज़ा बल्कि फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में भी शहरियों को, फ़लस्तीनियों को मारा जाता है।
आज हेरिटेज इसराइली मीडिया ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि इसराइली जो आबादकार हैं फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाकों में, वो फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर, घरों पर, प्रॉपर्टीज़ पर हमला करते हैं। इसराइली फ़ौज उनको रोकती नहीं, उल्टा उनको शील्ड देती है। यानी इसराइली फ़ौज की ताउन और मदद से ही हमले होते हैं फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में। और गज़ा पर तो इसराइली फ़ौज और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खुलकर कहता है कि हमारा 60% कब्जा है, हम 100% भी करेंगे। और ना तो ट्रंप का गज़ा अमन बोर्ड आगे बढ़ा है, ना कोई तामीर नो हुई है, ना लोगों को इमदादी सामान मिला है, और लोग वैसे ही खैमों में रहते हैं और खैमों पर भी इसराइल बमबारी कर रहा है। गज़ा की ये अबतर सूरत हाल आखिर कब तक चलेगी, पूरी दुनिया सवाल कर रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन ने मिस्र का दौरा किया है। काहिरा में मिस्र, कतर और तुर्की, इन 3 मुल्कों के आला हुकाम के बीच एक मीटिंग हुई है, जिसमें इसराइल को गज़ा पर हमले बढ़ाने या इसराइल के गज़ा पर दोबारा हमला शुरू करने के हवाले से मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उन पर ज़ेरे गौर हुआ है। और ये कहा है कि इसराइल को गज़ा पर दोबारा हमले करने नहीं दिए जाएंगे। यहाँ तक कि लबनान और ईरान के ऊपर भी इसराइल की कार्रवाइयों को रोका जाएगा। तुर्की ने, कतर ने, मिस्र ने इत्तेफाक किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की हुकूमत पर प्रेशर डाला जाएगा कि वो गज़ा के अंदर तामीर नो शुरू करवाए और इसराइल को रोके कि वो दोबारा हमले ना करे, दोबारा जंग शुरू ना करे। और इसी तरह से इसराइली फ़ौज गज़ा से निकले, सीज़ फायर का जो फेज़ 2 है वो शुरू हो, यानी इसराइली फ़ौज वहाँ से निकलेंगी तो वहाँ से तामीर नो शुरू होगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर गज़ा में इसराइल ने जो 60% इलाका कब्जा कर रखा है, वहाँ पर फ़ौजी अड्डे बना लिए हैं। तकरीबन 40 के करीब इसराइल के फ़ौजी मराकज़ गज़ा के अंदर कायम हो चुके हैं। और जो इलाके इसराइल के पास हैं वहाँ सारी बिल्डिंग्स को, इमारतों को मुनहदम कर दिया गया है, मलिया में कर दिया गया है। और वहाँ इसराइली फ़ौज खुफिया ज़ेर ज़मीन जो मराकज़ हैं वो बना रही हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर इसराइल फ़लस्तीन के लोगों को हक क्यों नहीं देता है, और कब तक ये अमल जारी रहेगा और इंसानी हकूक़ और आलमी कवानीन जो हैं वो पमाल होते रहेंगे और पूरी दुनिया तमाशा देखते रहेगी। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग फिर शुरू हो चुकी है। कहने को ट्रंप बार बार कह रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं, ईरान के साथ डील होने वाली है, लेकिन सब ड्रामा है नाज़रीन इकराम। अगर डील होना होती, अगर मुज़ाकरात के जरिए से जंग का खात्मा होना होता तो कब का हो चुका होता। अमेरिकी सदर ट्रंप इक्तदार में इस शर्त के साथ आया कि वो इसराइल को बड़ा करेगा, इसराइल को ग्रेटर बनाएगा। जिन लोगों ने ट्रंप को जिताकर अमेरिका का सदर बनाया है वो अमेरिका के अंदर रहने वाले अरबपति यहूदी जो एपेक ग्रुप से मुंसलिक हैं या आईपाक ग्रुप से मुंसलिक हैं, उन्होंने इतनी $मिलियन की डोनेशन ऐसे नहीं दी ट्रंप को, और ट्रंप को ऐसे ही सदर नहीं बनाया। उन्होंने वादा लिया था ट्रंप से कि आप इसराइल के लिए काम करेंगे और इसराइल का दिफा करेंगे और इसराइल को ग्रेटर बनाएंगे। तो ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो इसी मकसद के लिए कर रहा है। अब कहने को अमेरिका ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन नाज़रीन इकराम, अमेरिका रोजाना ईरान पर नित नए अंदाज से हमले कर रहा है। ईरान के जजीरों पर, ईरान के डिफेंस सिस्टम पर, चीन से, रूस से दिया गया असलहे पर बमबारी हो रही है। और इसी तरह से ईरान का मुहासरा अमेरिका ने 13 अप्रैल से कायम किया हुआ है, यानी 2 महीने हो चुके हैं ईरान की नाकाबंदी है, ईरान का बाहरी मुहासरा है, जिससे ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना है। और तीसरा, लबनान में इसराइल को जंग जारी रखने की अमेरिका ने इजाजत दे रखी है। अगर अमेरिका चाहता तो इसराइल लबनान में जंग रोक देता। मतलब क्या है कि जंग बंदी महज दिखावा है, वरना अमेरिका ने, इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग अमलन शुरू कर रखी है। जो इस वक्त मेरे सामने ताज़ा तरीन बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका की बमबारी का जवाब दिया है। अमेरिका ने ईरान के अंदर 20,000 मकामात पर बमबारी की थी, उसका जवाब देते हुए उर्दन में वाक़े मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। उर्दन का बड़ा फौजी अड्डा मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस है, जहां पर कई मिसाइल और ड्रोन तैयारों से हमला होता है, और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए से ईरान ने अमेरिका के F-35 जहाज़ों के 4 हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया है। जी हाँ, यानी अमेरिका के जो जहाज है F-35 हैं जो उर्दन के अंदर खड़े हुए थे हैंगर्स के अंदर, यानी वो पार्किंग जगह जहां जहाज़ों को खड़ा किया जाता है, वो जो हैंगर्स हैं उनको टारगेट किया गया है। अगर 4 हैंगर्स पर जहाज जो अमेरिका के F-35 खड़े हुए थे और वहां मिसाइल लग गए तो इसका मतलब है 4 जहाज मुतासर हुए हैं, डैमेज हुए हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उर्दन मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस पर लगा हुआ है, वो ईरान के मिसाइलों को क्यों नहीं रोक पाया है। अगरचे उर्दन की हुकूमत ने कहा है कि हमने 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को फिजा के अंदर तबाह किया है, लेकिन नाज़रीन इकराम, जितना नुकसान अमेरिकी अड्डों का इससे पहले हुआ है वो नुकसान जब मिसाइल लगते थे उस वक्त बताया नहीं जाता था। हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने के बाद वो नुकसान डिस्क्लोज होता था। अमेरिका के जो अड्डे मुतासर हुए उनके बारे में जो तफसीलात हैं वो नाज़रीन किराम बाद में सामने आई हैं, यानी जंग के 40 दिन गुजरने के बाद सामने आई हैं।
तो अभी ये जो आज मिसाइल हमला हुआ है F-35 जहाज़ों के हैंगर पर, मुमकिन है यहाँ नुकसान हुआ हो और इसकी तफसीलात कुछ दिनों के बाद सामने आ जाएं, क्योंकि फौरी तौर पर नुकसानात को डिस्क्लोज अमेरिका नहीं करता है। इसके अलावा एक और बड़ा हमला होता है कुवैत पर। जी हाँ, कुवैत में जो अमेरिकी अड्डे हैं अली सालेम और बाकी, वहां पर भी मिसाइल मारे हैं ईरान ने, और कुवैत की हुकूमत ने बताया है कि हमने ईरान के आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, उन्हें रोका है। इसके अलावा बहरीन में वाक़े अमरीकी अड्डा नेवल फ्लीट था, 5th नेवल फ्लीट, उसके ऊपर मिसाइल हमला हुआ है और ये फुटेजेस सर्कुलेट हो रही हैं जो बहरीन की हैं कि बहरीन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल जाकर लगे हैं। इसके साथ साथ नज़र क्या ईरान की तरफ से कहा गया है, जो मिसाइल मारे गए बाकायदा उनकी वीडियो ईरान ने जारी की है। ईरान की तरफ से आज अमरीकी अड्डों पर दागे जाने वाले मिसाइलों की वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि हमने इमाद, कदर और खैबर शिकन जो मिसाइल हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तेज रफ्तार हैं और सॉलिड फ्यूल वाले हैं, उनको हमने दागा है अमरीकी अड्डों पर और अमरीकी तनसीबात पर। और हमारी तरफ से जो हमले हुए हैं उनमें अमेरिका को भारी नुकसानात हुआ है। अमेरिका अपने नुकसानात को छुपा रहा है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ एक और खबर सुन लें कि ये तो अभी हमने जवाब दिया है, ईरान कहता है कि ये हमने अमेरिका को जवाब दिया है। अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो इससे भी ज्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। हमने अभी वो हथियार और वो मिसाइल नहीं चलाए हैं जो हमारी असल ताकत और कुव्वत है। अगर अमेरिका बार बार जारियत करेगा, बार बार हमला करेगा, तो फिर हम वो मिसाइल चला देंगे जो अमेरिका को सबक सिखाएंगे और अमेरिका को फिर यहां से भागना पड़ेगा। ये ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। इसके अलावा जो एक और खबर मेरे सामने है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपाची हेलीकॉप्टर जो अमेरिका का तबाह हुआ है, जिसका इल्जाम ईरान पर लगाया गया कि अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर जो हेलीकॉप्टर था उसको ईरान ने शाहिद ड्रोन से गिराया है। तो ये जो अपाची हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, इसका जवाब ट्रंप देना नहीं चाहता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल है अमेरिकी मीडिया, उसने बताया कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के ऊपर हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब वजीर जंग पैट हेक्सट से और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो अमेरिकी फौज की तमाम मुसल्लह अफवाज का चीफ होता है जनरल डैन केन, उससे जब ट्रंप ने मुलाकात की तो ट्रंप ने अपना जहन बदल लिया और कहा कि हाँ, हमें ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, वरना ईरान बहुत जारे हो जाएगा और हम नीचे चले जाएंगे। इसलिए हमें मजीद कार्रवाइयां करनी होंगी और जवाब देना होगा। तो अमेरिकी मीडिया बता रहा है कि वजीर जंग और आर्मी चीफ यानी जो ज्वाइंट चीफ था उसकी वजह से यह हमला हुआ है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने कहां हमला किया है पहले सुन ले। ईरान के 2 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट थे, यानी जहां से पानी साफ होकर ईरान की आवाम की जरूरत पूरी करता है। 2 बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो अमेरिका ने बमबारी करके तबाह किए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के अंदर मुख्तलिफ फौजी तनसीबात और नेवल हेडक्वार्टर्स पर बमबारी की है। इत्तलात आ रही हैं कि ईरान के जो पानी के प्लांट्स पर हमला होता है, पानी के साफ पीने वाले जो प्लांट्स हैं, जो इन पर हमला हुआ है, इस हमले का जवाब अब दिया जाएगा और वो हमले का जवाब बड़ा सख्त होगा। ईरान ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जो हमारे प्लांट्स पर हमला हुआ है तो अब हम अमेरिकी इत्तेहादियों के प्लांट्स पर हमला करेंगे। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने एक ऐसी आग लगा दी है जो हर शय को जला देगी। यानी ये आग अगर ना रोकी गई, ना बुझाई गई, तो पूरी जो मशरिक़ वस्ता की आवाम है वो बहुत मुतासर हो सकती है। आप जानते हैं 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इन 6 गल्फ मुल्कों में, अरब मुल्कों में, और यहाँ का 90% पानी वो समंदर का खारा पानी होता है जिसको डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए से साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। और ईरान की 9 करोड़ आबादी है, ईरान के पास 70 से 80% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से साफ होकर इस्तेमाल होता है। तो अगर ये लड़ाई इतनी शदीद हुई कि पानी के प्लांट्स पर हमले शुरू हो गए, तो फिर आप तसव्वुर करें कि 15 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो मर जाएंगे और उनके पास जो डिसैलिनेशन प्लांट्स की खुदा न खास्ता अगर इनको नुकसान होता है तो फिर न जाने कितने लोग प्यास से मर जाएंगे। पानी इंसान की जिंदगी है, अगर पानी नहीं होगा तो इंसानियत कैसे होगी। और फिर लड़ाई गल्फ से निकलकर उर्दन तक, इसराइल तक जाएगी। इसराइल का भी 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है और इसराइल में 1 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं। तो अगर वहां भी ये लड़ाई चली गई, आग चली गई, जाहिर है जो बंदा किसी के घर को आग लगाता है तो वो आग उसके घर को भी चलाती है, तो फिर वहां के लोग भी प्यास से मर जाएंगे। तो ये एक ऐसी खतरनाक लड़ाई है, आग है, जो अगर ना बुझाई गई तो ये सब कुछ तबाह कर देगी। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मेरे सामने ईरानी वजारत खारजा का बयान मौजूद है। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके जुर्म किया है, आलमी कवानीन को पामाल किया है, इंसानी हुकूक को पामाल किया है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को और ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को बर्बाद किया है। जो हमला हुआ है ये मुज़ाकरात को तोड़ने के लिए हुआ है। अमेरिका मुज़ाकरात भी करता है लेकिन बगल में छुरी भी रखी हुई है, मुंह से कहता है कि आओ बातचीत करते हैं, टेबल पर बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन अंदर से वो ईरान पर हमला करके मुज़ाकरात को बार बार तोड़ता है। हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अब हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो हमला होगा उसका जवाब पहले से ज्यादा ताकत और कुव्वत से दिया जाएगा और अमेरिका के साथ अब मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि अमेरिका ईरान का मुहासरा खत्म ना कर दे, जब तक कि ईरान पर अमेरिका हमले बंद ना कर दे और जब तक कि लबनान की जो जंग है वो इसराइल ना रोक दे।
यानी 3 शरायतें रखी गई हैं। एक तो अमेरिका ईरान पर हमले रोके, दूसरा लबनान पर हमले बंद करे और तीसरा ईरान का जो बाहरी मुआसरा है वो खत्म किया जाए। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात करने वालों को कहा है कि जब तक ईरान हमसे मुआहिदा नहीं कर लेते हैं, यानी वो पहले मुआहिदा करे फिर ईरान का बाहरी मुआसरा खत्म होगा। अब ईरान मुआहिदा कर लेता है, साइन कर देता है, दस्तखत कर लेता है, रजामंदी हो जाती है, लेकिन अमेरिका अगर बाहरी मुआसरा खत्म ना करे और ईरान से मजीद डिमांड कर ले तो फिर क्या होगा? तो अमेरिका काबिल भरोसा नहीं है, ट्रंप काबिल भरोसा नहीं है। पहले भी उसने ईरान के ऊपर हमले किए। ये खुद जो मेरे सामने इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कि अमेरिकी सदर ट्रंप अंदर से इसराइल के साथ मिले हुए हैं और ऊपर से कहते हैं कि इसराइल और नेतन्याहू में लड़ाई है, ट्रंप और नेतन्याहू में लड़ाई है। ट्रंप और नेतन्याहू में अगर लड़ाई होती तो यह हमला क्यों होता? अब इसराइल के सहाफियों का और इसराइल के तजियाकारों का बयान भी जरा सुन लें कि ईरान अमेरिकी अड्डों को मार रहा है, अमेरिकी तंसीबात पर हमले कर रहा है और अमेरिकी सदर ट्रंप फिर भी ईरान से बात कर रहा है। अमेरिकी अड्डों को बार बार ईरान इसलिए मारता है कि अमेरिका कमजोर पड़ा हुआ है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर इसराइल की तरह ताकत और कुव्वत से हमला कर दे तो ईरान कभी भी अमेरिकी अड्डों को निशाना नहीं बनाएगा। ये इसराइली सहाफी का बयान है। नाज़रीन किराम, सच्ची बात यह है कि इसराइल वो हाथ में माचिस उठाए हुए है और वो आग लगाने की फिक्र में है। वो ये कहता है कि किसी न किसी तरह से लड़ाई बढ़े। अब जाहिर है आज कुवैत पर हमला हो गया, बहरीन पर हमला हो गया और उर्दन पर हमला हो गया और फिर कतर और बाकी जगहों पर भी हमले होंगे, फिर लड़ाई और सूरत हाल और ज्यादा बिगड़ेगी। तो इसलिए अगर ये लड़ाई ना रोकी गई तो सूरत हाल और गड़बड़ होगी। यहां पर मेरे सामने एक और खबर भी मौजूद है, मैं आपके सामने खबर रखूंगा कि ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल जमीनी फौजें उतार सकते हैं। ईरान में जमीनी फौजें उतारी जाएंगी और अगर वो जमीनी फौजें ईरान में आई तो ईरान ने कहा है कि हम उन फौजों को गिरफ्तार करेंगे और उनसे लड़ेंगे और हमने अपनी फौजों को तैयार कर रखा है। अगर हम ईरान के अंदर की तैयारी की बात करें तो इस वक्त जो मेरे सामने ताज़ा डेवलपमेंट है उनमें बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी 10 से 15 लाख फौज तैयार कर रखी है। ये जो 2 महीने सीज फायर गुजरे हैं, अप्रैल का महीना और मई का महीना, ये जो 2 महीनों का सीज फायर था, इन 2 महीनों में ईरान ने एक तो चाइना और रशिया से मिसाइल मंगवाए हैं, हथियार मंगवाए हैं और दूसरा अपनी फौजों को ट्रेन किया है। अगर आपको वो तस्वीरें याद हों जो कुछ हफ्ते पहले सामने आई थी, जिसमें जमीन के ऊपर ग्राउंड फोर्सेज ने, ईरान की फोर्सेज ने जंगी मशकें करने की ट्रेनिंग की थी और बाकायदा वो फुटेज जारी करके पैगाम दिया था कि अगर अमेरिकी फौजें जमीनी तौर पर आई और हमला किया ईरान के ऊपर कब्जा करने का तो जमीनी फौज ईरान की तैयार है और लड़ेगी। तो अब तक जितने मंसूबे थे इसराइल और अमेरिका के वो नाकाम हुए हैं। अमेरिका ने जो मंसूबा बनाया ईरान को गिराने का, कब्जा करने का, वो नाकाम हुआ है। लेकिन अब अमेरिका मुज़ाकरात के नाम पर जो धीरे धीरे हमले है वो करेगा। यानी पिछले अगर हम 15 दिन की बात करें, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि अमेरिका ने 25 मई से लेकर अब तक 10 मरतबा हमला किया है ईरान के ऊपर। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि फुल जंग भी ना हो, मुकम्मल जंग भी ना हो और ईरान के ऊपर अपने हदफ और जो टारगेट हैं उनको भी उड़ाया जाता रहे। यानी सादा लफ्जों में ईरान मिसाइल ना मारे। अगर ईरान ने बड़ी मिकदार में रोजाना 50, 60, 70, 100 मिसाइल दागना शुरू कर दिए तो अमेरिका 10 दिन भी जंग नहीं लड़ सकता है। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान मिसाइल ना मारे और हम चुपके से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को, रडार सिस्टम को, मिसाइलों के जखीरों को तबाह करते रहें। तो ये जो स्ट्रेटजी है अमेरिका की, ईरान कहता है कि अब ये नहीं चलेगी।